फ्रेंडशिप डे के लिए मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है, जिसमें वो लिखते हैं, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सरोबार सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे, मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे, मित्र वही है। कबीर साहब अपनी पावन वाणी में फरमाते हैं, कबीर साथी सो किया जाके सुख दुख नहीं होए, हिल मिली होए कर खेलियों कदे बिछो ना होए। कहते हैं कि मैंने भी एक साथी किया है, एक मित्र बनाया है, एक ऐसा मित्र जिसके यहाँ पर कोई दुख और सुख नहीं व्याप्त होता। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने हिसाब से बात कही, क्योंकि संसार है, सुख और दुख आएंगे। तो वो बड़े प्यार से उन्होंने जब लिखा कि प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। लेकिन कबीर साहब जैसी महान हस्ती जब कोई बात कहेंगे तो अपने ढंग से कहेंगे। उन्होंने कहा, कबीर साथी सो किया जाके सुख दुख नहीं होए। मैंने ऐसा मित्र बनाया है, मैंने ऐसा मित्र बनाया है जिसने जिसके यहाँ कोई सुख दुख नहीं होता। हिल मिल खेली हैं, हिल मिल होए कर खेली हैं, कदे बिछो ना होए। उसके साथ सदा सदा हिल मिल कर मैं खेलता हूँ और कभी बिछोड़ा नहीं होता। ये है कबीर साहब का ये है कबीर साहब का अपना मित्रता का भाव, जिन्होंने परमात्मा ने, प्रभु ने, भगवान ने जब भी हमें मित्रता का रास्ता दिखाया, अलग अलग तरीकों से बताया कि संसार की झूठी मित्रता का भी संदेश समझाया, और कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई का रास्ता भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ जो मित्रता निभाई, वो जग जाहिर है कि कितने प्यार से उन्होंने इस रिश्ते को निभाया, मित्रता का रिश्ता निभाया। हमारे भी अनेक संसार में मित्र बनते हैं, बिछड़ते हैं। सतगुरु की जैसा मित्र भी बड़े भाग्य वाले लोगों को मिलता है, क्योंकि इस संसार के हिसाब से अनेक मित्र बने और गए, अनेक साथी बने और छूटे, लेकिन कोई ऐसा ना मिला जो बाह पकड़कर पार कर दे। कोई ऐसा ना मिला जो इस दुखों की नगरी से हमें छुड़ाकर पार ले जाए। सब इस दुनिया में सहायता करने वाले बहुत मिले, इसलिए कोई भी वैसा ना मिला जो उस दुनिया में भी सहायता कर सके। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा कि मैंने वो मित्र बनाया है, साथी सो किया, कबीर साथी सो किया जाके सुख दुख नहीं होए, हिल मिल होए कर खेली हो, कदे बिछो ना होए। ऐसा मित्र बनाया जिसके यहाँ सुख दुख नहीं होता। मुझे ऐसी अवस्था में उसने पहुंचा दिया जहां सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, मैं सदा आनंद में जीता हूँ। ये अवस्था बड़े भाग्य से मिलती है। जन्मों जन्मों के बाद कोई सतगुरु जैसा प्यारा मिलता है, जो जो बाह पकड़कर संसार सागर से पार कर दे। बस मित्र वही है। ऐसे गुरु को बारंबार बलिहार जाते हैं, ऐसे गुरु को बारंबार सदके जाते हैं कि सतगुरु आदि अनादि हैं, सतगुरु मध अरुमूल, सतगुरु को सजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख,
सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। एक प्रेमी ने अपने सतगुरु के चरणों में वंदन करते हुए लिखा है, प्रेम के साक्षात अवतार श्री परमहंस दयाल जी, करुणा के अखुट भंडार श्री परमहंस दयाल जी, जग तारण को आए श्री परमहंस दयाल जी, संत रूप धर आए श्री परमहंस दयाल जी, अनंत करुणा धारे श्री परमहंस दयाल जी, लाखों जीव उबारे श्री परमहंस दयाल जी, परम प्रकाश स्वरूप श्री परमहंस दयाल जी, उज्जवल ज्योति स्वरूप श्री परमहंस दयाल जी, अद्वैत पथ दर्शाए श्री परमहंस दयाल जी, द्वैत तिमिर हटाए श्री परमहंस दयाल जी। ये एक सेवक के अपने गुरु के प्रति भाव है। सेवक भी अपने सदगुरु के पर कुर्बान जाता है, और दूसरी ओर गुरु भी अपने सेवक के लिए हमेशा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गुरु का गुरु महाराज जी की यही महिमा है कि अपने सेवक को सदा हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। अपने गुरु को, अपने सेवक को हमेशा उच्चतम स्थान पर रखते हैं। हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एक बार परीक्षा लेने के लिए अपने संत जनों को उन्होंने कुछ फरमाया। मैं गुरु की महिमा बता रहा हूँ। संत अपने श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का मतलब जैसे आप हमारे छठी पातशाही जी महाराज जी हैं, तो उनके पहले इस तरह से उनका जो समय था, अ, गुरुदेव 2019 से लेकर 1936 से तक 1919 से लेकर 1936 तक इस धराधाम पर हमारे सदगुरु के रूप में विराजमान रहे। तो एक बार ऐसे ही हम जैसे सेवक सभी के थे, उनके चरणों में हमसे कई गुना ज्यादा उनसे प्रेम करने वाले गुरुदेव ने एक बार फरमाया कि मैं आज आपको हम आप में से किसी खजाने में ना पैसे खत्म हो गए हैं। ये उस समय की बात है, तो बड़ा जो है, आप सोच सकते हैं 1919 में 2000 में क्या अवस्था होती होगी। गुरुदेव ने फरमाया कि ये परीक्षा ले रहे हैं अपने सेवकों की, अपने सेवकों का प्यार देखते हैं। कहते हैं खजाने में पैसे नहीं है, लंगर का खर्च लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो लंगर का काम पूरा करने के लिए हम किसी सेवक को बेचना चाहते हैं। तो बेचेंगे तो कुछ दिन तो काम चल जाएगा। परीक्षा, बड़ी भारी भरकम परीक्षा, सेवकों को बेचना चाहते हैं। देखते हैं कौन इसमें कामयाब होता है, कौन अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। तो कि पूछा कि कौन, जिसको भी बिकने के लिए, जो भी बिकने के लिए तैयार हो, क्योंकि उस समय में ये दास प्रथा हुआ करती थी। उस समय की बात है, अब से 100 साल पहले की बात है। तो दास प्रथा भी हुआ करती थी उस समय। तो कहते कि अगर बेच दें किसी को तो पैसे मिल जाएंगे, उससे खजाने का खर्च चलेगा। परीक्षा देखो कैसी भारी भरकम परीक्षा लेते हैं। कौन बिकने के लिए तैयार है, पूछा, कौन बिकने के लिए तैयार है। जब सेवक का प्यार आजमाते हैं ना, तो गुरु गुरु जो है ना, गुरु इस मामले में एक सेवक को आजमाने में कभी कमी नहीं रखते। बड़ा कूट कूट कर आजमाते हैं, बड़े तरीके से आजमाते हैं। तो फरमाया कि कुछ लोगों ने बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए कि हम बिकने के लिए तैयार हैं। अब गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं, पूछते हैं कि ये देख देख लो, जिस सेठ के आगे तुम्हें बेच देंगे उसके नौकर कहलाओगे, हर तरह से सेवा करनी पड़ेगी, और जो कोई ये काम करने के लिए तैयार हो, जरा हाथ उठा ले, फिर देख ले। तो सभी ने फिर से एक बार हाथ उठाया कि प्रभु हम बिकने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव ने फिर परीक्षा ली, फिर पूछा कि बिक जाओगे तो ये मत समझना कि लोग तुम्हारा मान सम्मान नहीं रहेगा। और ये अपने साधुओं को कह रहे हैं, वो साधु जो उनके चरणों में भेंट थे, जो संत जन उनके चरणों में उनके साथ जो हमेशा रहते थे, उनको कह रहे हैं। देखो कितनी कठिन परीक्षा गुरु लेते हैं। जरा आपको पैमाना बता रहे हैं गुरु का कि कैसा होता है। फिर फरमाया कि हमारी आज्ञा को झूठा ना समझो, हम बेच देंगे और बिक जाओगे तो कोई आपको नमस्कार नहीं करेगा,
लोग आपको कहेंगे कि नौकर बन गया है, देख अपने पैसों के लिए अपना साधु शरीर भी बेच दिया। और ये सुनोगे तो बहुत पछतावा होगा, मन को कैसे समझाओगे। हर उसके बावजूद भी सब सेवक अपने हाथ जोड़कर अपने प्रभु के सामने खड़े हैं, प्रभु हम बिकने के लिए तैयार हैं, हम बिकने के लिए तैयार हैं, हम बिकने के लिए तैयार हैं। ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, आप जहां भी रखें, हम हम आपके सेवक हैं। उसके बाद फिर गुरुदेव ने और परीक्षा लेते हुए फरमाया कि देख लो, बहुत मुश्किल होगी, जिंदगी में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। कभी सोच लो कि कोई तुम्हें सिर पर नहीं बिठाएगा। आज आज तुम जहां भी जाते हो लोग तुम्हारी जय जयकार करते हैं, लेकिन तब तुम्हें कोई सिर पर नहीं बिठाएगा। इस तरीके से कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा। फिर बताओ। तो सब ने फिर प्रार्थना करी कि गुरुदेव हम भी बिकने के लिए तैयार हैं। एक एक महात्मा जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, प्रभु ये शरीर जो है ये गंदगी का थैला ही तो है, अगर आपकी सेवा में किसी तरीके से काम आ जाए तो इसके अलावा हमें इसका क्या करना है। जब तक इसका साथ रहेगा इसकी गुलामी तो करनी पड़ेगी। फाइनली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? गुरु आपसे पूछें, बिकने के लिए तैयार हैं? परमात्मा के द्वार पर बिकने के लिए अपने आप को सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ खड़ा करें। मन में त्याग का भाव है, होगा तो त्याग होंगे। हैं जी, तैयार हैं? अभी भी देखो सब लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। बड़ी बड़ी ऊंची परीक्षा होती है सतगुरु की, याद रखिए, आसान नहीं है। फिर भी सेवक के मन में ये भाव रहना चाहिए कि मैं सेवक रहूं, मैं भाव पूर्वक अपने गुरु के आगे समर्पित रहूं। कह देना और बात है और कर देना बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव ने एक तरफ इशारा करते हुए, एक महात्मा जी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि हम तुम्हें बेचना चाहते हैं, हम तुम्हें बेचना चाहते हैं। उन महात्मा जी का नाम महात्मा परम ज्ञान आनंद जी था। उनकी तरफ इशारा करते हुए गुरुदेव ने कहा कि हम तुम्हें बेचना चाहते हैं, बताओ बिकने के लिए तैयार हो? महात्मा जी ने गुरुदेव के चरणों में सर रखा, इतने खुश, इतने खुश, नेत्रों से छल आंसू छलक रहे हैं। बार बार गुरु चरणों में सर रखा, फिर उठाते हैं सर, फिर गुरु चरणों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर प्रार्थना करी, गुरुदेव आप अगर आज्ञा दें तो मैं इस शरीर को चीर कर अभी आपके पवित्र चरणों में रख दूं। बस इतनी सी आज्ञा आप फरमा दीजिए, मेरा रोम रोम आपको समर्पित है। हे गुरुदेव, मेरा रोम रोम आपको समर्पित है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए उनके भाव देखकर, इस सेवक के मन के भाव। और उन्होंने करना तो क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार फिर परीक्षा लेते आखिरी में कहते देख लेना, झूठ नहीं कह रहे, हम बेच ही डालेंगे। सेवक ने फिर प्रार्थना करी, प्रभु बिकने के लिए तैयार हैं। भाव देखिए, कह देना गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, बड़ा आसान है। गुरु के लिए बिक जाना बहुत बड़ी बात है, अपने ईगो को त्याग कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो गुरुदेव ने अंततः उनकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बेच दें? उसने कहा जी प्रभु जी। फिर गुरु मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए फरमाया, ये एक परीक्षा थी, गुरुमुखों को हम बेचना चाहते नहीं हैं, और जो मनमुख हैं वो बिकने को तैयार नहीं है। जिनका गुरु से प्यार ही नहीं है वो क्या बिकने को राजी होगा, वो क्यों बिकने को राजी होगा? गुरुमुखों को हम बेचना चाहते नहीं है और मनमुख बिकने को तैयार नहीं है, यही आप सामने स्पष्ट देख सकते हैं ना। फिर गुरुदेव ने ये बात फरमाई, गुरुदेव ने फरमाया अपने गुरुमुखों के का मैं एक बाल ना 1 करोड़ रुपए में बिना दूं। ये तो सिर्फ कहने की बात है, गुरुमुखों का एक बाल मैं करोड़ रुपए में बिना दूं, ये तो समय की बात है। आपकी परीक्षा लेनी थी तो आपसे पूछ रहे थे। जरा कुर्बान होने के लिए तैयार रहा करें। जब सतगुरु की बात आती है ना, तय साहेब की बात जो कीजिए, कहो नानक क्या दीजिए, शीस बधे कर बैषण दीजिए, बिन शीस सेव करीजे। गुरु नानक साहब इतनी हद तक हमें कुर्बान होने का रास्ता बताते हैं कि उस साहिब के बारे में क्या बात करें। ऐसे सदगुरु जब मिल जाएं
तो उसको क्या दूं मैं, कहो नानक क्या दीजिए। कहते शीस बधेकर बेसन दीजिए, अपना सिर कटाकर उसके चरणों में रख दूं और बिन शीश सेव करीजिए। इसका मतलब क्या होता है? शीश देने का मतलब, एक्चुअली शीश देने का मतलब कोई सिर काटना नहीं होता, इसका अर्थ होता है अपने ईगो को समर्पित कर देना। क्योंकि गुरु चरणों में जाएंगे तो गुरुदेव कोई आपको सिर पर नहीं बिठा लेंगे। संसार में बेशक आपका मान सम्मान हो, बेशक आपके सामने सैकड़ों लोग सैल्यूट करते हो, लेकिन गुरु चरणों में जाएंगे तो गुरु महाराज कभी सिर पर नहीं बिठाएंगे। गुरुदेव आपकी गुरुदेव अगर आपके साथ सच्चे गुरु आपको मिले हैं, तो गुरु आपके एक ही चीज की दुश्मनी है उनकी, गुरुदेव के आपके साथ की जो है ना, आपकी एक ही चीज से दुश्मनी है, और वो है आपकी ईगो। ईगो को तोड़ तोड़ के ऐसा पटकते हैं गुरु। बस यही गुरु का प्यार होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। गुरु का प्यार, ये गुरु जो है कभी ईगो को पसंद नहीं कर सकते। बस वो अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बाकी सब अपनी जगह पर ठीक, बाकी सब ठीक, लेकिन अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते कभी भी। तो ये जो है भाव जो मैंने आपसे प्रार्थना करी, ये गुरु की दया है। हमें बता रहे हैं कि सच्चे सेवक का हम 1 करोड़ रुपए में एक बाल भी ना दें। ये बात बता रहे हैं जरा समझने के लिए कि किस तरह से एक गुरु गुरु अपने सेवक की हर तरह से संभाल करते हैं। अभी हमने प्रार्थना करी ना गुरुदेव की, हमने कहा बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, सपन सकल भव रुज परिवारु। मैं सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मेरे गुरुदेव के चरण कमल कैसे हैं? गुरु पद पद्म पद, वंदो गुरु पद पद्म परागा। गुरुदेव के चरण कमलों की जो धूल है, गुरु गुरु गुरुदेव के चरण कमलों की जो धूल है, जो सुरुचि सुगंध और प्रेम रस से भरपूर है। हम कहते हैं दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ सतगुरु तकदीर बदल जाए। कहते तो हैं हम बात, लेकिन गुरु चरणों की महिमा का बयान करते हुए संत तुलसीदास जी फरमा रहे हैं, कहते हैं अमीय मूरी मय चूरण चारु, सपन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज जी के मेरे चरण कमलों की जो धूली है, वो ऐसा सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। गुरुदेव के चरण कमलों की धूली जो है, वो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। ये गुरु का प्यार, गुरु के चरण कमलों की धूली की महिमा बता रहे हैं कि गुरु चरणों की धूली की महिमा क्या है और गुरु की महिमा क्या है। किस तरीके से सदगुरु अपने सेवक को हर तरह से रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं, प्यार करते हैं, हर तरह से अपने सेवक को आनंद बख्शते हैं। जरा एक सेवक के दिल का प्यार और एक गुरु की अपने गुरु की के प्रति जो का जो भाव है, वो अनेक बार ये देखने के लिए मिलता है। एक बार एक बार एक एक महात्मा जी, गुरुदेव के समय की बात है, श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के एक महात्मा जी गुरुदेव के अपने एक महात्मा जी के सेवक थे, सेवादार थे। महात्मा जी ने गुरुदेव एक निश्चित समय पर जो है वो सैर के लिए जाया करते थे। तो महात्मा जी जो हैं वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। उस दिन जो है पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा की रात्रि थी। तो पूर्णिमा की रात्रि जो है सबको जैसे एक रहता है कि भाई देखो चांद चढ़ा कि नहीं चढ़ा, कोई व्रत रखा हुआ होगा, व्रत तोड़ना होगा, तो उसके लिए पूछ रहे थे भाई चांद चढ़ा कि नहीं चढ़ा देखो। तो सेवक ने आकर बाहर से आकर उनको कहा कि चांद तो अभी नहीं चढ़ा। उन्होंने फिर से थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर पूछवाया कि जरा देखो चांद चढ़ा कि नहीं चढ़ा। उन्होंने कहा कि चांद तो नहीं चढ़ा। उन्होंने फिर से पूछवाया, थोड़ी देर आधा पौना घंटा बीता, फिर पूछवाया भाई चांद चढ़ा कि नहीं चढ़ा। उन्होंने कहा कि चांद तो नहीं चढ़ा। उनको समझ ना आया भाई ये भाई इतनी देर हो गई है, ऐसा क्यों बार बार ये बोल रहा है। फिर वो खुद बाहर निकले और देखा चांद तो चढ़ा हुआ था। तो कहते भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ चांद चढ़ा कि नहीं चढ़ा, और तुम कहते हो कि तुमने चांद तो नहीं चढ़ा। तो वो सेवक जो है वो उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु आप इनको चांद कह रहे हो, आप इसको चांद कह रहे हो। अच्छा मुझे तो लगा आप गुरुदेव के बारे में पूछ रहे हो।
क्योंकि मैं तो मेरे चांद तो मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। मैं तो उन्हीं को चांद मानता हूँ, अगर वो आएंगे तो मेरे लिए चांद चढ़ा है, नहीं तो नहीं चढ़ा। तो उन्होंने नमस्कार किया इनको कि भाई इसके दिल में इतना प्यार है गुरु के प्रति कि चांद मेरा कौन है, वो अपने गुरु को इतना महत्व देते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु जो हैं वो मेरे चांद हैं। वो अगर आ रहे हैं तो मेरे लिए चांद चढ़ा है, नहीं तो नहीं चढ़ा। एक प्रेम का भाव जो है वो इतना गहरा और इतना ऊंचा है। क्या हमारे लिए भी हमारे गुरु चांद के जैसे हैं? कहना आसान है, लेकिन फिर भी माने कि मेरे चांद जो है, मेरा सूरज है तू, मेरा चंदा है तू। हम अपने बच्चों के लिए ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सदगुरु के प्रति ऐसा भाव होना बहुत ऊंची बात है। गुरु जैसा कोई मिले तो बात हो। गुरु जैसा कोई ऐसा मिले जो सेवक के अंतर मन को झकझोर डाले, जो अंतर में प्रकाश कर दे। कोई ऐसा मिले तो सही। कबीर सिरजनहार बिन मेरा हितु ना कोई, गुण अवगुण बिहड़े नहीं स्वार्थ बंधी लोई। ये सारे संसार में सब लोग स्वार्थी हैं। कोई गुरु जैसा भी मिले जो मेरे मेरे दिल के आर पार कर दे, जो मेरे दिल में परमात्मा का प्यार पैदा कर दे। फिर एक जगह तुलसीदास जी फरमाते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दालान मोह सम सो सत सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। गुरु महाराज जी के चरण कमलों के जो नाखून है ना, वो ऐसे दिव्य, जैसे सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। वो ऐसी दिव्य दृष्टि को देने वाले हैं कि वो प्रकाश, सदगुरु के चरण कमलों का जो प्रकाश है वो अज्ञान का नाश करने वाला है। और जिसके हृदय में वो प्रकाश बस जाता है, वो सदा आनंद में जीता है, वो प्रकाश में जीता है। गुरु जिसे मिले हैं वो गुरु को अपने हृदय में धारण करे। जिसे नहीं मिले वो दिल से उनके लिए प्रार्थना करे, प्यार पैदा करे। कितने लोगों को सदगुरु मिल गए हैं? जरा हाथ उठाए जरा, कितने लोगों को गुरु मिले हैं? अपने गुरु के प्रति प्रेम का, सत्यता का भाव पैदा करें। और जिनको नहीं मिले वो दिल में प्यास पैदा करें कि गुरु मिल जाएं। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि गुरु की ऐसी महिमा है, ऐसी रहमत है। आज आपने मांगा है तो जरूर गुरु मिलेंगे। गुरु कभी अपने सेवक से दूर नहीं होते। परमात्मा ही सतगुरु का रूप धारण करके आता है, ये समझ लीजिए। जब आपकी पुकार दिल से उठती है ना, परमात्मा के चरणों में जाती है, तो वही परमात्मा जो है अपने वो सतगुरु का रूप धारण करके आता है और अपने सेवकों का के कार्य जो है वो पूरे करता है। इसलिए हमेशा सतगुरु के परमात्मा से गुरु की मांग करनी चाहिए। गुरु के चरणों में गुरु की मांग जो है परमात्मा के चरणों से में करनी चाहिए। गुरु को तुम मानुष नहीं जानो, पार ब्रह्म परमेश्वर मानो। जब कभी जगत विपद वश आवे, तब गुरु रूप तबहु धर आवे। गुरु समान नहीं को जग माही, अष्टादश शत चार बताही। पुरुषोत्तम गुरु सचिदानंदा, नहीं जानत सो जो मति मंदा। गुरु को तज जो हरि को ध्यावे, मुक्ति पदारथ वह नहीं पावे। गुरु बिछड़त कहूँ लगे ना पाऊं, परमेश्वर तरपे नहीं ठाऊं। जो सतगुरु से करे किनारा, सो माया कर भयो आहारा। जिन गुरु की सेवा चित लायो, सेवक जन सो काल न खायो। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, ये श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा है। एक बार हमारे श्री सदगुरुदेव एक गुरुदेव के चरणों में महात्मा जी ने एक विनती करी, एक लीला सुनाई। फरमाया उन्होंने कि पहले मुंबई में कुछ समय पहले तक, अभी भी चलती हैं शायद वो, जो ट्राम बोलते हैं जिसको, अब अभी शायद नहीं होती होंगी। वो ट्रेन होती है ट्राम जिसको कहते हैं, या पहले कलकत्ता में भी चलती थी वो। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कोई बैठने की सीटें वीटें नहीं होती, खड़ी खड़ी वाली ही ट्रेन होती है।
तो लोगों को कोई ना कोई सहारा लेने के लिए लोगों ने बीच में डंडे लगे होते हैं, तो डंडों को पकड़ा होता है। तो लोगों ने उस डंडों को पकड़ा होता है, डंडों के सहारे पर, मतलब एक बड़ा सा डंडा बीच में होता है, तो उसको पकड़ा होता है। जिन लोगों का हाथ डंडे तक पहुंच जाता है वो डंडे को पकड़ लेते हैं, और जिन्हों का हाथ डंडे तक नहीं पहुंच पाता वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने डंडे को पकड़ा हुआ होता है। तो महात्मा जी ने फरमाया कि अगर आपका हाथ गुरु तक सीधे सीधे पहुंच जाए, सदगुरु तक, तो जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान जो हैं वो उसी लोकल ट्रेन के डंडे की तरह से हैं सेंटर में, अगर आप सीधे सीधे इन तक पहुंच सको तो बहुत अच्छा, अगर सीधे सीधे इन तक पहुंच सको तो बहुत अच्छा, ना पहुंच सको तो उन तक पहुंच जाओ जिन्होंने इनको पकड़ा हुआ है, तो भी आप उन्हीं तक पहुंच जाओगे, तो भी आपको सहारा मिला रहेगा। बड़े कमाल की चीज है, समझ की बात है कि किसी ना किसी तरीके से हम गुरु चरणों से जुड़े रहें, हमारे दिल में भी प्यार हो, भक्ति भाव हो, क्योंकि ये प्रेम का रिश्ता ऐसे नहीं निभाया जाता। मेरे सदगुरुदेव भगवान सदा अपने प्रेमियों के वश में हैं, और हर बार इस प्रेम के रिश्ते को बड़े प्रेम से ही निभाते हैं। एक बार एक एक लेडी जो है, एक भक्तानी जो है, वो गुरु चरणों में आकर गुरु चरणों में आकर अम, उसने श्री आनंदपुर स्थान जो है हमारा मध्य प्रदेश में, तो वहां पर उसने घर में जो है वो अम, करेले उनके घर में उगाए हुए थे। मतलब उनके यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह होगी, क्यारी लगाई हुई थी, घर के पास जगह खाली होगी, तो वहां पर उसने जो है वो सामने खेती सी कर रखी, तो उसमें करेले उगा रखे थे। अब अशोक नगर जगह है, और अशोक नगर जो है, हमारे गुरुदेव के स्थान पर जाना हो श्री आनंदपुर, तो अशोक नगर मुख्य स्थान है। वहाँ पर वहाँ से जो है बस मिलती है, रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पर और बस स्टैंड भी है। तो रेलवे स्टेशन से उतरते ही बस स्टैंड जो है गुरुदेव ने बनवा रखा है पास में, तो वहाँ से हमारे गुरुदेव के धाम तक जाने के लिए बस मिलती है। तो वहाँ पर वो लेडी वो रहती थी, तो वो उसने घर पर ना करेले उगा रखे थे। और वो क्या करती कि अब करेले उगा रखे थे तो पूरी घर की क्यारी करेले से भरी पड़ी। अब वो सुबह भी गुरुदेव को घर पे, अपने घर पे गुरुदेव की फोटो रखी हुई है, मूर्त रखी हुई है, तो करेले का भोग लगाती है, सुबह करेले खिलाती है। उनके घर में दोपहर को भी करेले बनते हैं, और कहीं ना कहीं रात को भी करेले से रिलेटेड ही कुछ बनता है। तो उसने बार बार गुरुदेव को समर्पित करे, सुबह भी दोपहर भी शाम भी। तो अंततः तो सुबह शाम जब गुरुदेव को भोग लगाए, अब देखिए ये डिस्टेंस की बात समझिए, गुरुदेव कहीं अपने आनंदपुर धाम में विराजमान है, वो घर में उनकी मूर्ति के आगे उन्हें भोग लगा रही है। तो उसके दिल में जो भाव है कि भाई मेरे गुरुदेव स्वीकार कर रहे होंगे। श्री गुरुदेव वहां पर श्री आनंदपुर में दूर हैं, उनसे फिजिकली बहुत दूर हैं। तो डिस्टेंस है वहां पर करीब 1 घंटे का करीब फासला है, 60-70-80 किलोमीटर होगा। तो वहां से जो है वो गुरुदेव वहां से बैठे उनके उसके भोग को स्वीकार करते हैं। बीच में 60-70 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन गुरुदेव यहाँ वो भोग लगाते हैं, गुरुदेव वहां स्वीकार करते हैं। तो एक दिन उस भक्तानी ने गुरुदेव के चरणों में आकर विनती करी होगी कि प्रभु आप मेरे घर कृपा करें, क्योंकि मेरा घर पास में ही है, आप यहाँ आते रहते हैं, तो कभी मेरे घर भी आए। तो गुरुदेव ने उसको कहा था कि हम आएंगे तेरे घर। तो एक दिन गुरुदेव जो है उसके घर जो वो वो जो है कहीं गई हुई थी, तो गुरुदेव उसके घर पर पहुंच गए अपने सेवकों के साथ। बड़ी सी गाड़ी गुरुदेव की, उसके उनके साथ 15-20 सेवक और सब पहुंच गए उस लेडी के घर पर। तो वहां पूछा भी इसी नाम से एक लेडी रहती है, तो वो बता दिया उन्होंने कि यहाँ पर ये इसका घर है, लेकिन वो घर पे नहीं है, वो कहीं गई हुई है। तो गुरुदेव ने अपने सेवकों को कहा कि घर पर नहीं है, ऐसे कैसे। तो ये कहकर फिर उन्होंने कहा कि ये जो इनके जो बाहर जो करेले की पौधे लगे हुए हैं ना, ये करेले के पौधे सारे उखाड़ दो, इन सबको उखाड़ दो। तो सब ने जैसा गुरुदेव ने आज्ञा करी थी उन्होंने उखाड़ दिए। अब वो वापिस गुरुदेव ये करके, ये सारी अपनी लीला करके वापिस अपने स्थान पर चले गए। वो लेडी जब वापिस आई अपने स्थान पर, तो देखा कि सब लोगों ने बताया कि आपके गुरुदेव यहाँ पर आए थे।
उसको बड़ी खुशी हुई। रास्ते में लोगों ने उनको आते हुए देखा तो पीछे आ गए। छोटी सी जगह है, सब एक दूसरे को जानते हैं, गांव टाइप की जगह ही है वो। तो सबने एक दूसरे कहा भी आज तेरे गुरुदेव यहाँ पर आए थे और ऐसे ऐसे बड़ी सी गाड़ी थी और यहाँ पर आए, उनके साथ कई महात्मा जन भी थे और उन्होंने तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा अता पता पूछा, तुम्हारे यहाँ पर आकर हमने बताया तो उन्होंने तुम्हारे सारे जो ये पौधे लगे हुए थे ना करेले के, सब उखड़वा दिए। पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। अब उसको भी बड़ा अजीब लगे कि भाई ये कैसे कर दिया गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी घर के सारे पौधे उखड़वा दिए। अंततः फिर वो दौड़ के गुरुदेव के पास गई और जाकर उसने समय लिया, फिर प्रार्थना करी कि प्रभु आप मेरे घर पर आए थे, मैंने कितने दिनों से प्रार्थना कर रही थी, तो आप मेरे घर पर तब तो आए नहीं, लेकिन अब आप मेरे घर आए भी सही, और आए, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन तब आए जब मैं घर पर नहीं थी। और दूसरी बड़ी बात कि आप आए और आपने एक सारे करेले के जो हैं वो सारे उखड़वा दिए, भाई ऐसा कैसे। गुरुदेव बड़ा मुस्कुराए उसकी बात को सुनकर। कहते हैं कि तेरा प्यार हमारे साथ इतना है कि तू सुबह भी हमें भोग लगाती है, और तेरे इतने प्यार से भोग लगाती है कि तू वहां भोग लगाती है, हमें यहाँ पर खाना पड़ता है। तेरे नाम के करेले हमें यहाँ खाने पड़ते हैं। दोपहर को भोग लगाती है, फिर हमें तेरे नाम के करेले फिर खाने पड़ते हैं। शाम को भोग लगाते हैं, तेरे नाम के करेले हमें फिर खाने पड़ते हैं। अब कितने दिन हो गए करेले खिलाते खिलाते, सुबह करेले, दोपहर करेले, शाम करेले, आखिर कितने दिन तक खिलाएगी इसी तरह से। हमने इसीलिए तेरे करेले जो हैं वो तुड़वा दिए, उखड़वा दिए, ताकि तू अब और करेले मत खिला, अब कुछ और भी खिला। दिल का प्यार है। जिसके दिल में प्यार है वो सदा गुरु है संग। लाख काल झक मारही, कब न होए चित भंग। जिसके दिल में प्यार है उसके दिल के पास है सदगुरु। अपने जिससे हम संसार में भी प्यार करते हैं उसे अपने दिल के पास रखते हैं ना, बार बार उसके बारे में सोचते हैं। अगर कोई मित्र है तो उसके बारे में सोचते हैं। कोई ऐसा भी तो मिले जो इस संसार सागर से पार कर दे। कोई ऐसा भी तो मिले जिसके जो हमारे जड़ को पकड़ सके, हमारे हमारे अंदर जो पीड़ा है, मेरे अंदर की जो पीर पहचाने। ऐसा कोई मित्र कब मिले, ऐसा सदगुरु मिले, वो अगर मिले तो आर पार करे मामला। वरना सारा संसार यहाँ पर डुबोने को फिर रहा है कि रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाही। लख 84 में रिश्ते नातों की कमी नहीं रही, एक से एक रिश्ते हमें मिले हैं, पर कोई सदगुरु मिले जो बाह पकड़कर संसार सागर से पार कर दे, तो ऐसे सदगुरु की महिमा हम बार बार गा सकें, ऐसी हमारे दिल में तमन्ना है। तो गुरु का प्यार पैदा हो दिल में, गुरु के प्रति भाव पैदा हो, मेरे जीवन का ये महानतम उद्देश्य है। जो प्यार मैंने पाया वो सबको दिया जा सके, उस सबके दिल में वो प्यार पैदा किया जा सके। परमात्मा से प्रेम करना सीख जाएं, गुरु से प्रेम करना सीख जाएं, हमारा रोम रोम धन्यवाद भाव से भरा हो, अपने सदगुरु के प्रति समर्पण भाव से भरा हो। हम कह सके अपने गुरु चरणों में कि जब हम गुरु की महिमा गा सकें, गुरु के चरणों में कुर्बान जा सकें। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु समान कोई देने वाला नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। जो तीनों लोगों की संपदा है, सतगुरु अपने सेवक को इस प्रकार से दान कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, गुरुदेव ने फरमाया ना कि मैं अपने अपने सेवकों का एक बाल 1 करोड़ रुपए में भी ना दूं। ये तो कहने की बात है, परीक्षा ले रहे हैं तो अपने सेवकों की ले रहे हैं ना। सतगुरु पूरा शाह है, त्रिभुवन जगतिस दावण जारा, रतन पदारथ बेशुमार, भाव भक्ति लखै भरे भंडारा। कि गुरु के पास इतनी दौलत है, आप लेने के लिए तैयार हैं। मन में एक सेवक का भाव बनाइए, बिल्कुल एक कटोरा बन जाए, हमारा हृदय जो है कटोरा बन जाए, तो सतगुरु का प्रेम रूपी करुणा का जल जो है वो उसमें डलता है। ये बात कुछ समझ में आ रही है, क्या कहा जा रहा है आपको इतनी देर से? कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ जी। गुरु के प्रति कुछ भाव पैदा हो रहे हैं। जिस
पर्पस के लिए कहा जा रहा है, जो भाव कहे जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? गुरु के प्रति दिल में प्यार पैदा करो। गुरु नहीं भी हैं तो भी चिंता मत करो। अगर ये वचन इसीलिए कहे जा रहे हैं कि दिल में प्यार पैदा हो जाए, और गुरु मिले तो फिर कदर भी हो। वरना कितनों को मिल जाते हैं, मिलकर भी लोग इतनी पास रहकर भी चूक जाते हैं। गुरु मिलने के बाद भी इतनी पास रहकर भी चूक जाते हैं, क्योंकि ये भाव सबके अंदर नहीं होते ना। कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ सके, उसके लिए गुरु का प्यार होना जरूरी है, दिल में भाव होना जरूरी है। तो ये अपने दिल में प्यार पैदा करें। यही हमारी आज की जो भाव हैं, आज अपने गुरु महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे और यही मित्रता का हाथ उनसे मांगेंगे। आइए शुरू करते हैं ये भाव गुरुदेव से कि मेरे मित्र बनकर मेरा हाथ थाम लो और सदा सदा के लिए मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ लो। तो प्यार से हाथ जोड़कर वंदन करें, नमन करें। आइए हम गुरु चरणों में जुड़ते हैं। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और हम कनेक्ट होते हैं गुरुदेव के चरण कमलों से। आंखें बंद करके रिलैक्स होते चले जाएंगे, रिलैक्स होते चले जाएंगे। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। मन बिल्कुल शांत होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। फील करेंगे, आंखें बंद कर लें, रिलैक्स होते चले जाएं, रिलैक्स होते चले जाएं। रिलैक्स होते चले जाएं, रिलैक्स होते चले जाएं। रिलैक्स होते चले जाएं। प्रेम पूर्वक रिलैक्स होते जाएं। मन को शांत होने दें, मन को शांत होने दें, मन को शांत होने दें, रिलैक्स होने दें। मन को रिलैक्स होने दें। मन को बिल्कुल रिलैक्स होने दें, शांत होने दें, शांत होने दें, रिलैक्स होने दें। नमस्कार। कभी भी पढ़ाई के दौरान या लेट जाएं, आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते हुए आपको अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखना है। टेक ए डीप ब्रेथ इन, गहरी सांस लें। सांस को लेते हुए पेट फूलना चाहिए।